बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। नित्यानंद राय देश के गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार से आते हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खास भी हैं। देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू है और पिछली बार की तरह इस बार भी नित्यानंद राय बिहार के उजियारपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली मर्तबा जब अमित शाह चुनाव प्रचार में नित्यानंद राय के लिए आए तो उन्होंने एक ऐलान किया कि नित्यानंद राय को आप लोग जिताएं क्योंकि हम इन्हें बहुत बड़ी भूमिका देने जा रहे हैं। नित्यानंद राय चुनाव लड़े, जीते और अमित शाह ने जनता से किया अपना वादा, निभाया भी। नित्यानंद राय देश के गृह राज्य मंत्री बना दिए गए। समय बीता और लोकसभा चुनाव फिर शुरू हो गए। अमित शाह एक मर्तबा फिर उजियारपुर में थे। रैली में नित्यानंद राय के बारे में बोलते हुए अमित शाह ने कहा, राय है ना, ये मेरा जिगरी दोस्त है, इसको जिता। आगे आओ नित्यानंद जी, आज नित्यानंद जी को सांसद बनाकर भेज दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा, मैं तय करूंगा। नित्यानंद राय हमारे जिगरे हैं, इन्हें जिताइए, इनको मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। अमित शाह की बातों से दो बातें समझी जाती है। पहली ये कि अगर नित्यानंद राय इस मर्तबा संसद पहुंचे तो केंद्र में हो सकता है कि वो मंत्री बना दिए जाएं। दूसरी बात ये कि नित्यानंद राय अमित शाह के खास हैं और बीजेपी के बिहार प्लान में नेताओं की जो लिस्ट है उसमें सबसे आगे भी। नित्यानंद राय कैसे अमित शाह के इतने करीब आ गए, ये जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि नित्यानंद राय की राजनीति अब तक कैसी रही। नित्यानंद राय की कहानी शुरू होती है हाजीपुर से, बिहार के हाजीपुर से। यह दौर 1990 का था। लालू सरकार ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को पटना के गांधी सेतु पुल पार नहीं करने दिया जाएगा। एक 23 साल का लड़का तब संघ में सक्रिय था। उसने ऐसा माहौल बनाया कि आडवाणी की रथ यात्रा गांधी सेतु पुल को पार करते हुए न केवल हाजीपुर पहुंची बल्कि आडवाणी ने वहां जनसभा भी की और 23 साल का लड़का बिहार की राजनीति में रातों रात चमक गया। ये नित्यानंद राय थे। नित्यानंद राय ने इसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। संघ से बीजेपी की सक्रिय राजनीति में आए और साल 2000 में पहली मर्तबा हाजीपुर से विधायक बने। सिलसिला चलता रहा। लगातार 4 बार यहां से वो विधायक चुने गए। साल 2014 में जब उजियारपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा तो हाजीपुर की अपनी सीट एक ऐसे कार्यकर्ता को दे दी जो वहां के समीकरणों में कभी भी जीत नहीं सकता था, फिट नहीं बैठता था, लेकिन बावजूद इसके वो चुनाव जीता। 2015 में नीतीश और लालू एक साथ आए और बिहार में कई जगह बीजेपी हारी, लेकिन हाजीपुर एक ऐसी सीट थी जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की। कहते हैं कि नित्यानंद राय परिवारवाद के सख्त खिलाफ है। जब पहली बार विधायक बने तो इनके पिताजी ने मुखिया का पद त्याग दिया। बीजेपी विधानसभा चुनाव में राघोपुर से इनके परिवार के सदस्य को टिकट देना चाहती थी, लेकिन नित्यानंद राय ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। शायद यही वजह थी कि वो सियासत में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की नजर में आए और खासकर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के अहम सहयोगी बन गए। 2013 में बीजेपी ने अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। यूं तो उन्हें यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अमित शाह का तभी से बिहार आना जाना शुरू हो गया। इस बीच अमित शाह की मुलाकात नित्यानंद राय से हुई और राय इसके बाद अमित शाह के अहम सहयोगी होते चले गए। नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने और साल 2019 में बीजेपी गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए राज्य में 39 सीटें लाई। अमित शाह का भरोसा दिनों दिन नित्यानंद राय पर बढ़ता गया और उन्होंने उन्हें गृह मंत्रालय में ही गृह राज्य मंत्री का पद दे दिया। कहते हैं कुछ दिनों पहले जब नीतीश कुमार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे तो बिहार से नित्यानंद राय इकलौते व्यक्ति थे, ऐसे नेता थे जो सीधे अमित शाह को रिपोर्ट कर रहे थे। यही नहीं, नित्यानंद राय ने जीतन मांझी को भी अपने पाले में रखा। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो मांझी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और फिर उनके घर आधी रात नित्यानंद राय पहुंचे, उनसे मुलाकात की और पूरे हालात को एनडीए की पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। नित्यानंद राय के सामने इस बार लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने आलोक कुमार मेहता को उतारा है। सियासी समीकरण जो भी हो, लेकिन अमित शाह का नित्यानंद राय पर भरोसा पहले की तरह इस बार भी मजबूत है। जानकार कहते हैं कि बिहार में बीजेपी नेताओं में नित्यानंद राय का नाम उन नेताओं की लिस्ट में शुमार है, सबसे आगे है
जिन्हें बीजेपी राज्य में बड़ी भूमिका दे सकती है। कल को अगर नित्यानंद राय बिहार के अगले मुख्यमंत्री बना दिए जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये कहानी थी नित्यानंद राय और उनके राजनीतिक भविष्य के उभार की। अब बाकी खबरों के लिए बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।